अच्छा स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट का रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसकी भी वीडियो, और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, इसकी वीडियो भी इसी चैनल पे पड़ी हुई है। अब इसका थर्ड पार्ट है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट को प्लांट कैसे एलिमिनेट करता है। तो ये है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो प्लांट में हार्मलेस इंसॉल्युबल मटेरियल्स की फॉर्म में होता है। हार्मलेस मतलब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इंसॉल्युबल वो प्लांट के पानी में डिजोल्व नहीं होते, उस तरह वो जो है वो बैठे रहते हैं, ठीक है। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते पर डिजोल्व भी नहीं होते। जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बने होते हैं किसमें, टोमेटो में। टोमेटो प्लांट के लीव्स और स्टेम्स में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और मैं यही अभी बता दूं कि यही वजह है कि जिनको किडनी स्टोन्स का इशू हो उन्हें टोमेटो खाने से मना किया जाता है। अब क्या होता है कि जब लीफ फॉल हो रहा होता है तो उस टाइम जो है प्लांट इन हार्मलेस इंसॉल्युबल मटेरियल से, इस वेस्ट से अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन एक चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है कि लीफ फॉल का ये सेकेंडरी फंक्शन है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी फंक्शन मतलब दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन लीफ फॉल का ये नहीं है कि मैंने अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट से जान छुड़ानी है तो ऑटम आ रहा है, खज़ां आ रही है, मैं अपने लीफ जो है वो गिरा दूँ, शेड कर दूँ, नहीं। प्राइमरी फंक्शन क्या है लीफ फॉल का, सेल्फ प्रोटेक्शन। अब ये क्या है, प्लांट्स जो हैं वो सर्दियों में खज़ां में अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं कि होता ये है कि जब सर्दी होती है तो पानी जमना शुरू हो जाता है। अब पत्ते के अंदर अगर पानी जमना शुरू हो जाएगा तो पत्ते का जो है शेप वो अंदर से ख़राब हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि पानी जम जाएगा तो पानी फैलता है। आपको पता है बर्फ़ जो है, आप क्यूब ट्रे में पानी रखते हो तो जब आप उसकी बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ जो होती है वो एक्सपैंड की हुई होती है और हल्की होती है, ऐसे ही है ना, एक्सपैंड कर जाती है उससे थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि जो आइस है जो भी है वो जब ठंडा पानी होता है तो वो एक्सपैंड किया होता है, जगह ज़्यादा लेता है। तो उस वजह से क्या होता है, प्लांट का जो लीफ है वो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, शेप भी। दूसरा, सर्दियों में हवा बहुत ठंडी चलती है तो विंडी सीजन होने की वजह से क्या हो रहा होता है कि वो हवा जो है उन लीव्स को अपने साथ गिराएगी तो प्लांट को भी गिरा देगी। मतलब प्लांट भी डैमेज हो सकता है अगर वो उस लीफ को अपने साथ रखता है, तो वो भी पूरा डैमेज हो सकता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो लीफ जो है वो प्लांट को भी, ज़्यादा एक चीज़ उसके साथ गिर रही है तो वो भी पूरा गिर सकता है। तो प्लांट क्या करता है, और वैसे भी उस टाइम जो है वो प्लांट जो है वो विंटर ब्रेक ले रहा होता है, समझा, वो वेकेशंस पे होता है। तो उसने सूरज तो इतना निकल नहीं रहा होता, उसे सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए होती है, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं होती, वो स्टेम के थ्रू कर रहा होता है। तो वो उस टाइम विंटर ब्रेक ले रहा है, फोटोसिंथेसिस वो कर नहीं रहा लीव्स के थ्रू, लीव्स किसी काम के लिए नहीं है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी है उनमें, और वो उसको भी गिरा सकते हैं। तो वो प्लांट क्या करता है, और उसकी शेप भी ख़राब कर सकते हैं। तो प्लांट क्या करता है, विंड से भी बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कि इतना बड़ा सरफेस एरिया को मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, मैं तो अभी इतना खुराक बन भी नहीं रही मेरी, तो वो सिर्फ अपने उसी एरिया को रखता है जो खुराक बना रहा है, और लीफ से जो है वो जान छुड़ा देता है, लीफ फॉल करता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर नेक्स्ट जब सीज़न आता है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसके लीव्स बड़े अच्छे निकलते हैं। तो प्लांट को फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इसलिए। लेकिन ये कहना कि प्लांट सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए मेन इसी वजह से अपने लीफ गिराता है ऑटम में, ये गलत है। प्लांट इस वजह से नहीं गिराता, प्लांट का प्राइमरी फंक्शन जो है लीफ फॉल का वो सेल्फ प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप इस तरह के और भी वेस्ट हैं जो कि प्लांट में क्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जैसे कि रेजिन्स, गूंद कोनीफर्स प्लांट में हो रही होती है। इसी तरह गम गूंद है, किक्कर की गूंद जो है। इसी तरह रबर प्लांट से लेटेक्स मिलता है जो कि रबर भी बनाता है और पेंट्स की इमल्जन्स में भी यूज़ होता है। इसी तरह म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज कोई भी लेसदार चीज़ जो प्लांट से निकल रही होती है। ये भी कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर वगैरह जो हैं ये इसको रिलीज़ करते हैं। अब कार्निवोरस प्लांट्स आपको अगर नहीं पता तो कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं, जहाँ मतलब वो सिर्फ मतलब कोई कार्निवोर क्या होता है जो किसी जानदार दूसरी चीज़ को खाता है। तो कार्निवोरस प्लांट क्या होता है, ग्रीन चीज़ के अलावा। हर्बीवोर जो है वो ग्रीन चीज़ें खाते हैं, कार्निवोर्स जो होता है गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये कुछ प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है एग्जाम्पल के तौर पर। तो उन प्लांट्स को इस वजह से कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, और वो इस तरह की लेसदार चीज़ें रिलीज़ करते हैं जिनमें इंसेक्ट्स जो है आकर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टिकी होते हैं। इंसेक्ट जो है वो फंस जाएगा और देन वो प्लांट इजीली उसको खा जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा कर दूँ, मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या है, हार्मलेस इंसॉल्युबल मटेरियल्स है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के क्रिस्टल्स हैं जो कि टोमेटो पे बनते हैं।
अच्छा जी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के क्रिस्टल्स जो हैं जैसे टोमेटो के लीव्स और स्टेम्स पे बनते हैं। देन इसी तरह लीफ फॉल जो है उससे भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। ये इसका सेकंड फंक्शन है। लीफ फॉल वैसे प्लांट अपनी बचत के लिए करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा रेजिन्स गूंद प्लांट रिलीज़ करता है। इसी तरह कीकर के प्लांट जो हैं वो गूंद रिलीज़ करते हैं। कॉनिफरस ट्रीज गूंद रिलीज़ करते हैं। इस तरह रबर प्लांट जो है वो लेटिक्स रिमूव एक्सक्रीट करता है। वो लेटिक्स क्या है, एक्सक्रीट करता है, सॉरी। लेटिक्स क्या है जो कि रबर में भी यूज़ होती है और इमल्शंस में भी यूज़ होती है। इसी तरह कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर भिंडी जिसे कहते हैं, वो जो है वो ये लेसदार चीज़ें म्यूसिलेज जो हैं वो सिक्रीट करते हैं।